शालोम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। खुदावंद यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो। मैं पादरी पतरस यूनुस आज सुबह फिर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से आपके लिए एक और वादा लेकर आया हूँ। इससे पेशतर कि हम उस वादे पर अपना ध्यान लगाएं, बरकत पाएं। आइए हम सब मिलकर दुआ करें। प्यारे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि रात भर की हिफाजत के बाद सुबह की ये रोशनी तूने हमें बख्शी है। इसमें हमारी कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है। ये तेरा फजल है कि जिसके वसीले से हम जिंदगी पाते हैं और तेरी पाक जलाली मुकद्दस हजूरी में तुझे धन्यवाद कहते हैं। प्यारे बाप, आज के दिन के इस आगाज़ के लिए दिल से तेरा शुक्र अदा करते हुए मिन्नत करता हूँ। मदद, हिफाजत और रहनुमाई करता रहे, आमीन। हमारे लिए आज सुबह का जो वादा है खुदावंद के कलाम में से, वो पुराने अहदनामे में से सफनिया की किताब उसका 3 बाब और उसकी 13वीं आयत से लिया गया है। सुनिए, कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो खाएंगे और लेट रहेंगे और कोई उनको न डराएगा, आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे वफादार आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद तू अपने कलाम अक़दस को पढ़ने और सुनने का फजल बख्शता है, और इकरार करता हूँ कि अपनी दानाई और अपनी इंसानी अकल से तेरे इस इलाही कलाम को समझ नहीं सकता। अपनी दानाई बख्श ताकि तेरे कलाम को समझूँ और खुदावंद दूसरों तक पहुँचाने का वसीला बनूँ। सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज सुबह जब हम इस वादे पर अपना ध्यान लगाते हैं जहाँ पर ये लिखा है, वो खाएंगे और लेट रहेंगे और कोई उनको न डराएगा, किन लोगों के बारे में खुदावंद का बंदा, खुदावंद का नबी ये कहता है? वो जो बदी नहीं करते, वो जो झूठ नहीं बोलते, जिनके पास कोई रुतबा नहीं होता, ना दौलत जिनसे वो अपनी हिफाजत कर सके, और ना वो हथियारों को इस्तेमाल कर सकते हैं जिन पर शरई लोग इन्सार करते हैं, और ना गुनाह से, ना अय्यारी से अपना दिफा कर सकते हैं। तो सवाल ये है, फिर क्या वो हलाक हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। वो खाएंगे और आराम करेंगे। वो न सिर्फ ख़तरे से आज़ाद होंगे बल्कि बदी के खौफ से भी। याद रखें, भेड़ें बहुत कमज़ोर और नातवा मखलूक हैं, और भेड़िए उनके बरक्स एक ख़तरनाक, खौफनाक दुश्मन है। लेकिन आज भी भेड़ें तादाद में भेड़ियों से कहीं ज़्यादा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और भेड़ें तरक्की करती हैं जबकि भेड़िए गरूबा जवाल रहते हैं। एक दिन आएगा कि भेड़ों के रेवड़ मैदानों को भर देंगे और एक भी भेड़िया बाकी ना रहेगा। हकीकत यह है कि भेड़ों का एक चरवाहा है, उससे उनको चारा, मुहावजत, अमन और चैन मिलता है। और जब हमने इस वादे में पढ़ा है कि कोई भी नहीं, चाहे वो इंसानी सूरत में है या शैतानी सूरत में है, कोई भी उन भेड़ों को डरा ना पाएगा। कौन है कि जब खुदावंद नज़दीक हो तो उसके गले को कोई डरा सके? हम हरी हरी चरागाहों में लेटते हैं क्योंकि यीशु हमारी रूहों की खुराक और आराम है। याद रखें, आज सुबह जब अपनी सुबह का आप आगाज़ कर चुके हैं और खुदा के इस वादे को देख रहे और सुन रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों, आज भी भेड़ों की तादाद ज़्यादा है इस ईमान के साथ क्योंकि उनका चरवाहा है। क्या आज सारा दिन आप अपने चरवाहे के साथ रहना चाहते हैं ताकि कोई आपको डराए ना और आप सुख और चैन से रहें? तो मेरे अजीज़ों, अपने आप को खुदावंद और अपने अच्छे चरवाहे के हवाले कीजिए ताकि आप खुदावंद की बरकत और बख्शिश में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावंद इस वादे के वसीले से आप सबको बरकत बख्शे। आइए दुआ करें। ऐ खुदावंद, दिल की गहराइयों से मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि आज सुबह इस वादे के मुताबिक खुदावंद तू हमें आगे बढ़ने का हौसला देता है। हमें फजल बख्श कि हम किसी डरावे से न डरें और तेरे पीछे चलते हुए सारा जलाल तुझे दे, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आखिर में इतना ज़रूर कहूँगा कि पेज को जो है वो शेयर कीजिए ताकि आप भी मेरे साथ इस मुनादी में हिस्सेदार बन जाइए।
لائک بھی کیجئے اور کمنٹس بھی ڈالیے تاکہ میں آپ کے لیے ہر روز اسی طرح خدا کے جلال میں، خدا کے وعدوں میں سے آپ کے لیے لاتا رہوں اور منادی کرتا رہوں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔